नमस्कार। 316वां राशन वितरण समारोह प्रभु की अपार कृपा से ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण में प्रधान परवीन बजाज जी, महामंत्री रमेश कुंवर जी की देखरेख में आयोजित किया गया। आज के इस राशन वितरण समारोह में 400 के लगभग ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री के साथ साथ रजाइयाँ, कंबल, शालें और गर्म कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए गए। आज के इस समारोह में एक कन्या की शादी करवाई गई। हॉबी कोर्स के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। एक मेडिकल चेकअप कैंप लगवाया गया। इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर मंदिर के पुजारी पंडित राजनारायण शुक्ला जी ने विधिवत पूजन करवाया और ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम ने पूजा अर्चना में भाग लिया। इसके उपरांत महिला मंडल की तरफ से हरिनाम संकीर्तन किया गया। तेरा दरबार माँ चंडिया वाली, एक तो सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली। ज्ञान स्थल मंदिर के आज के इस राशन वितरण समारोह के अवसर पर आए हुए मेहमानों का स्वागत किया गया और अंत में सम्मान देकर उनको सम्मानित किया गया। ज्ञान स्थल मंदिर के समाज सेवा के आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री विपिन जैन जी व उनके बेटे अनमोल जैन ने की, जो कि लिंगा परिवार सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और समाज सेवा के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए 21,000 रुपया ज्ञान स्थल मंदिर सभा को डोनेशन के रूप में भेंट किया। विशेष तौर से आदरणीय श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब, श्री मनमोहन मित्तल जी, चेयरमैन अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब, डॉक्टर अनिरुद्ध गुप्ता जी, CEO DCM ग्रुप ऑफ स्कूल्स पंजाब, जो कि विशेष तौर पर ज्ञान स्थल मंदिर के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। डॉक्टर अनिरुद्ध गुप्ता जी, CEO DCM ग्रुप ऑफ स्कूल्स पंजाब ने 11,000 रुपये की अनुदान राशि देते हुए यहाँ से हॉबी कोर्स करने वाले और ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए एजुकेशन के फील्ड में सहायता देने की बात कही। कोई कंप्यूटर चाहिए या कंप्यूटर कोर्सेज करवाने हैं ताकि बच्चे जो हैं वो एम्प्लॉयबल बन सकें। एक बार के लिए हम राशन दे देते हैं, कई बारी सामग्री देते हैं या धनराशि दे देते हैं, बट मेरा मानना है इनको सारी उम्र के लिए सक्षम किया जाए ताकि इनको इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। वहीं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के प्रधान सुरेंद्र अग्रवाल जी ने 11,000 रुपये की अनुदान राशि देते हुए लाइफ मेंबरशिप ज्ञान स्थल मंदिर के लिए। हमारी संस्था अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन हर वक्त आपके साथ रहेगी। हेल्थ और एजुकेशन के लिए कोई भी कार्य करना चाहते हो तो हम हर वक्त आपके साथ हैं और जो भी समाज के प्रति हमारे लिए कार्य बताएंगे हम हमेशा आपके साथ करते रहेंगे। और उन्हीं के साथ आए अग्रवाल सम्मेलन के चेयरमैन मदन मोहन मित्तल जी ने 1 साल के लिए ज़रूरतमंद परिवारों की चीनी का प्रबंध करने की घोषणा की। तो थोड़ा बहुत तिल फुल दी राशि मैं दे सकता सी, मैं आपका बयान किया है। ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से इन दानदाताओं का प्रधान परवीन बजाज जी ने आभार प्रकट किया। आदरणीय गुलशन कबत्रा जी ने 31 रजाइयों का अनुदान देते हुए अगले महीने होने वाली कन्या की शादी का प्रबंध करने की घोषणा की। उनकी धर्मपत्नी निर्मल कबत्रा जी ने यहाँ से शगुन स्कीम में 1100 रुपया जिन नवजात बच्चियों को मंदिर सभा भेंट करती है उनके प्रबंध करने की घोषणा की। अगले महीने जितनी भी नवजात बच्चियों को शगुन दिया जाएगा वो आदरणीय निर्मल कबत्रा जी की तरफ से भेंट किया जाएगा। राशि अग्रवाल जी ने भाऊ हेमराज अग्रवाल जी के जन्मदिन की खुशी में 11,000 रुपये की अनुदान राशि इन ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए
भेंट करते हुए अपने संबोधन में ज्ञान स्थल मंदिर की सेवाओं की प्रशंसा की। श्रीमती पूजा गुप्ता जी, मैनेजिंग डायरेक्टर बालाजी टैक्स फैब वालों ने ज्ञान स्थल मंदिर को 5100 रुपये की अनुदान राशि देते हुए इन ज़रूरतमंद परिवारों की सेवा के लिए अपनी सहायता राशि भिजवाने की घोषणा की। कार्यक्रम के अंत में मंदिर सभा ने आए हुए सभी मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और ज़रूरतमंद परिवारों में राशन सामग्री के साथ साथ रजाइयाँ, कंबल, शालें और गर्म कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए। जिन्हां भगतां दा इस महीने जन्मदिन है, ज्ञान स्थल मंदिर सभा की पूरी टीम वालों उन्होंने ढेर सारी शुभकामनावां, बहुत सारा प्यार। जिन्हां भगतां दी इस महीने वैडिंग एनिवर्सरी है, उन्हां भगतां नूं भी ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों बहुत सारी शुभकामनावां। ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਰਾਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ 316ਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਵਿਧਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਔਰ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਜੈਨ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਰਜਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਜਾਈ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। जय श्री श्याम। मैं प्रवीण बजाज सेवादार श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा चौंक सुभानी बिल्डिंग लुधियाना 316वां राशन वितरण समारोह मंदिर के प्रांगण में चल रहा है, जिस विच 400 तो वध जरूरतमंद औरतों को राशन दिता जा रहा है ते नाल एक गरीब कन्या की शादी भी की जा रही है ਅਤੇ नवजन्मी बच्ची ਨੂੰ 11,000 रुपये सगन दिता जा रहा है। ये सारा प्रोग्राम विजय चोपड़ा जी के आशीर्वाद नाल ते स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी प्रेरणा नाल चल रहा है। ये प्रोग्राम आप सारे दानी सज्जना के सहयोग नाल चल रहा है, जो कि पिछले 26 साल तो लगातार साडे नाल इस प्रोग्राम में सेवा कर रहे हैं। मैं सारे दानी सज्जना नूं अपील करता हाँ कि वध तो वध इस तरह मंदिर की सेवा करते रहो ताकि ये प्रोग्राम निरंतर चलता रहे। जय श्री श्याम। मैं नवे साल की ते लोहड़ी के पर्व की सारे संगतां नूं लख लख बधाई देना हाँ। यह नवा साल तुहाडे लई खुशियां लैके आवे। जय श्री श्याम। लीगा प्राउड सोसाइटी की तरफ से आया हूँ और मेरे को ज्ञान स्थल मंदिर ने जो निमंत्रण दिया था, मैं इसके यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई है। और ऐसा वातावरण है कि अजीबो गरीब है आदमी दान अगर कुछ भी करता है तो यहाँ आकर उसका मन और बढ़ जाता है। सर आप यहाँ पे आओ, आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। पेंशन भी दे रहे विधवा को, बहुत अच्छी है। शगन भी दिया गया। तो ये लुधियाना में पहले ऐसे हैं जो इतना दान पुण्य इकट्ठा करके लोगों से दे रहे हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। अगर हमारे योग्य कोई भी सेवा होगी हम इनके साथ खड़े। सर आपको लोग देख रहे हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो कोई लोग मैं चाहता हूँ जो कुछ ने दान पुण्य करना हो ना, तो ये जगह सबसे अच्छी है। आप बता दीजिए ये जगह कहाँ पे दान किया है? मेरे हिसाब से तो ऐसा है जी, आदमी को कुछ ना कुछ अपने जीवन में से निकाल के अच्छी जगह लगाना चाहिए। श्री ज्ञान स्थल मंदिर का आज 316वां राशन वितरण समारोह है। और समारोह इसलिए कहूँगी कि प्रत्येक यहाँ जो महिला है, ज़रूरतमंद महिला है, उसकी आंखों की जो रोशनी है, आशा की जो रोशनी है, आज वो हकीकत में परिणत होते मुझे दिखती है। हर महिला को यहाँ से पूरे मास भर का राशन और जितनी उसकी ज़रूरत है उसके अनुसार वो स्वयं ही यहाँ से भर सकती है। ये यहाँ की विशिष्टता है। अविरल चलता हुआ ये सेवा यज्ञ आज 316वां आज अपना अंक प्राप्त करता हुआ आज जो विशेष है, यहाँ पर
आज रज़ाई की सेवा, जैसा कि मौसम शीतकाल में यहाँ पर रज़ाई की सेवा आज शुरू हुई है और यहाँ से एक प्रयास किया गया है कि ज़रूरतमंद लोगों को इस भीषण सर्दी में एक जो ज़रूरत की ये विशेष ज़रूरत की ये आवश्यकता है उसे पूर्ण किया जाए। मैं हृदय के तलों से धन्यवाद करते हुए इस मंदिर परिसर के सेवा दल को ये कहूँगी, सारे समाज को, कि इस प्रकार का सेवा कार्य हम सभी को हाथ से हाथ मिलाकर ये अविरल चलता रहे, इसके लिए समाज के दानी सज्जन आगे आएँ और आपके दान राशि का प्रत्येक यहाँ पर धन मुद्रा यहाँ आप आकर देखेंगे, आपके हृदय को विशेष शांति प्रदान होगी। किस प्रकार यहाँ पर महिलाओं के ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत को पूरा करता हुआ अपने परिणाम को, शुभ परिणाम को दे रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं सुरेंद्र अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का स्टेट प्रेसिडेंट। आज मुझे मंदिर स्थल ज्ञान स्थल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ जो हम लोग जब यहाँ आए और यहाँ का माहौल देखा, जो संस्था, जो कमेटी ये कार्य कर रही है, राशन बांटना, बच्चों को कंप्यूटर कोर्स सिखाना, लेडीज़ बच्चों को सिलाई मशीन का सिखाना, बच्चियों की शादी करना, नए बच्चे के जन्म को शगुन देना, ये कार्य एक महान कार्य है जो सेवा का भाव प्रदर्शित करता है। हम इससे बहुत प्रभावित हुए हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हम लोग यहाँ आए हैं। मैं गुम्बर साहब का और बजाज साहब का और पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से सभी मैनेजमेंट कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग भी जितना भी कार्य हो सकेगा हम लोग इनके साथ मिलकर अवश्य करेंगे, जैसा भी ये हमारे को कहेंगे हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनमोहन मित्तल, चेयरमैन अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब इकाई से। जैसे गुप्ता जी ने अभी बताया भी बच्चों को ठीक है, ज़रूरतमंद को राशि देनी बहुत अच्छी बात है, पर उनको अपने पैरों पर खड़ा होना, जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, वो बहुत ही मुझे बात इनकी अच्छी लगी। दूसरी बात, जैसे हमारे प्रधान जी ने, सुरेंद्र अग्रवाल जी ने कहा है कि हमारा जो इकाई है हर तरह से इस संस्था की सहायता करने के लिए अग्रसर रहेगी। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा, जो भी दानी सज्जन हैं मिलना चाहते हैं उनको यहाँ ला के उनको दिखाऊंगा भी बहुत अच्छा कार्य यहाँ ये संस्था कर रही है, तो साथ मिलके उनको भी करना चाहिए। धन्यवाद। छोड़ मां झंडे वालिए नी सानू सदा तेरी लोड़ मां, झंडे वालिए नी सानू सदा तेरी लोड़ मां, झंडे वालिए नी सानू सदा तेरी लोड़ मां, झंडे वालिए नी सानू सदा तेरी लोड़ मां। सच्चे दिलों अलख जगाई जावांगे, हो सच्चे दिलों अलख जगाई जावांगे, कुंडा खोल या ना खोल मां खड़काई जावांगे, कुंडा खोल या ना खोल मां खड़काई जावांगे, ओ कुंडा खोल या ना खोल मां खड़काई जावांगे। मोड़नी तुम्हारे सानू जिन्नी वारी मोड़ना, मोड़ दे तुझाए जानू जिन्नी वारी मोड़ना, तेरे ते भरोसा दाती कदे नहीं छोड़ना, तेरे ते भरोसा दाती कदी नहीं छोड़ना, तेरे ते भरोसा दाती कदी नहीं छोड़ना, तेरे ते भरोसा दाती कदी नहीं छोड़ना। नित तेरी हाजरी लगाई जावांगे, ओ नित तेरी हाजरी लगाई जावांगे। हाजरी कितना लग रही है, हाजरी कितना लग रही है, दोनों हाथ की ताली मार के। केवल वही सरकार है जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ मां कुंडा खोल या ना खोल तेरे दरबार आई जाओ, दोनों हाथ की ताली बजेगी। नित तेरी हाजरी लगाई जावांगे, ओ नित तेरी हाजरी लगाई जावांगे, ओ नित तेरी हाजरी लगाई जावांगे, ओ नित तेरी हाजरी लगाई जावांगे। ओ कुंडा खोल या ना शराबे खड़काई जावांगे, कुंडा खोल या
ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਖੋਲ ਮਾਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਖੋਲ ਮਾਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਖੋਲ ਮਾਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਖੋਲ ਮਾਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਖੋਲ ਮਾਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਖੋਲ ਮਾਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਗੰਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਗੰਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਣੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਬੁਕ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਗਾਗਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਬੁਕ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਗਾਗਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਥੋਂ ਗਾਗਰ ਪਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਥੋਂ ਗਾਗਰ ਪਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹੈ ਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹੈ सरस्वती की अपार कृपा हो और साथ ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हो, वो संस्था का समाज सेवा का कार्य किसी तरह रुक ही नहीं सकता। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर अगले कार्यक्रम के लिए हमने रजाइयाँ इकट्ठी करनी है। 31 रजाइयों की सेवा हमारे गुलशन कवत्रा जी ने 500 रुपये रजाई के हिसाब से भिजवाई है। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और पुष्पिंदर होरा जी ने 7 रजाइयों की सेवा भिजवाई है, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे जैन साहब ने 21,000 रुपये की अनुदान राशि भिजवाई है। ये हर साल एक कार्यक्रम की अध्यक्षता लेते हैं और अपनी सेवा भिजवाते हैं। और इनके बेटे ने दुल्हन के लिए एक लहंगा, फ्रेश लहंगा इनको भिजवाने की घोषणा की है। जोरदार तालियां। जैसे मैं इनको ऊपर ब्यूटिशियन सेंटर में लेके गया तो बताया कि ये दुल्हन जो होती है उसको हम यहाँ पर लहंगा चोली पहनाकर विदा करते हैं। तो इन्होंने कहा आपके पास एक है और एक लहंगा चोली ये और हमें भिजवा रहे हैं। दिल की गहराइयों से एक बार फिर से धन्यवाद। और पूजा गुप्ता जी जो कि हिमाचल में हाइड्रो प्लांट लगा है, 40 साल के लिए सरकार से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी मालकिन है।
मैं इनको एक बार फिर से बधाई देता हूं कि बिजली पैदा करने वाला जो प्लांट हिमाचल में लगा है, और ऐसे ही महानुभाव उन्होंने एक लिफाफा शगन के तौर पर उन्होंने बोला, ये कैश अमाउंट बतानी नहीं है, मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और सेवा कितनी की जाए, कब की जाए, कैसे की जाए, ये कई ऐसे सवाल होते हैं जो बुद्धिजीवियों के साथ शेयर किए जाते हैं, और इस सेवा को रुकने ना देना, वो कार्य आगे कैसे बढ़ सकता है। और धर्म के कार्य के लिए आज हमारे दर्शनलाल बवेजा जी एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जो 17 तारीख को तिरुपति बालाजी की विशाल रथ यात्रा निकलने वाली है। मैं आदरणीय दर्शनलाल बवेजा जी से अनुरोध करूंगा, जो सभी को निमंत्रण देने के लिए हमारे पास आए हैं। आदरणीय दर्शनलाल बवेजा जी। मैं मंच पे बैठे सारे पतवंतियां नूं पहले नमस्कार, फिर मैं सामने बैठी सारी संगत नूं नमस्कार करदा कि 17 तरीक नूं अपने लुधियाने शहर विच तिरुपति बालाजी 3200 किलोमीटर तो आके उत्थों ही उन्हां दा स्वरूप आना है, उत्थों ही उन्हां दा जोत आनी है, वो इत्थे दर्शन देन आ रहे हैं। जिहड़ा कि आपां लोग सोचते हैं कि अगलियां छुट्टियां चलांगे, छुट्टियां तो बाद लंघ जांदियां इदां ही, फिर महीना अगले चलांगे, फिर अगले चलांगे, फिर काम पै जांदा। अपने वर्गे पापी लोगों तो उत्थों नहीं जाया जांदा। उस दे विच ऐतकी दूसरी रथ यात्रा 17 तरीक नूं अपने लुधियाने विच निकल रही है। तुहानूं सारिआं नूं सामने बैठी संगत नूं अते पतवंते जिहड़े बैठे आ मंच ते, उन्हां सारिआं नूं बेनती है, हत्थ जोड़ के पैरां विच नमन है कि 17 तरीक नूं ये वक्त दोबारा साल बाद आना है, एक बारी जरूर ये वक्त ना खजाओ तो 17 तरीक नूं भगवान जी के आशीर्वाद जरूर लो। ये बेनती लैके आया अज तुसीं सारे प्रवान करना। जय श्री राम। जिहड़ी यात्रा है ये नव दुर्गा मंदिर जगराओं पुल तो शुरू हो के सराभा नगर नव दुर्गा मंदिर जाके समाप्त होनी है। आप उस दे विच जदों भी मर्जी आ सकते हो। 12 बजे शुरू हो के 5 बजे समाप्ति है। आप सब नूं खुला निमंत्रण है। जय श्री राम। तो मैं मनमोहन मित्तल जी, जो कि अखिल भारतीय पंजाब अग्रवाल सम्मेलन के चेयरमैन हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। और मंच के नीचे रमेश कुंवर जी, वीरेंद्र गोयल जी, दर्शनलाल बवेजा जी का सम्मान करेंगे। और आदरणीय मनमोहन मित्तल जी, जो कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के चेयरमैन हैं, जिन्होंने हमें 1 साल के लिए इन ज़रूरतमंद परिवारों की चीनी का प्रबंध करके दिया है। और दर्शनलाल बवेजा जी 51 थैली हर महीने इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए भिजवाते हैं। और साथ ही जिन महिलाओं के ज़्यादा बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनको 1.5 गुना राशन इन्होंने यहाँ से करवा के दिया है। इनका धन्यवाद। आदरणीय मनमोहन मित्तल जी। आए हुए सज्जनों का मैं सब का सत्कार करता है तो सब नूं प्यार भरी नमस्कार करता है। मैं जो अज इत्थे आया आके देख के पता लगा भी इन्ने लोग इस संस्था नाल जुड़े हुए है, जिहड़ा कि आपदे तन मन धन नाल सेवा कर रहे हैं। इस सेवा की कोई कीमत नहीं, क्योंकि जिहड़ा परिवार निसहाय है उसकी जिहड़ी सेवा करना एक परमात्मा की सेवा करना के बराबर है। इस नूं देख के जो भी मेरे तो थोड़ा बहुत तिल फुल की राशि मैं दे सकता सी, मैं आपका बयान किया है। बाकी मैं कोशिश कराँगा होर भी दानी सज्जनों नूं इस संस्था के नाल जोड़ के, ताकि बाकी जिहड़े भी परिवार है उन्हां दी जिन्नी भी सेवा हो सके। बहुत अच्छी गल है। नमस्कार। और सेवा का कार्य आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लिए चलता हूँ शुद्ध हिंदी भाषा के साथ जोड़ते हुए, और जो ऐसी शब्दावली यूज़ करती हैं जिनके अंदर दुख होता है, दर्द होता है, वहाँ पर वो दवा का काम करती है। मेरी बहुत ही आदरणीय बहन राशि अग्रवाल जी, जो कि पंजाब भाजपा महिला मंडल की तरफ से और पूर्व पार्षद रही हैं और अग्रवाल समाज की अनमोल धरोहर है, आदरणीय राशि अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत ही आदरणीय मंच, मेरी सभी बहनें, ज्ञान स्थल मंदिर सभा के सभी सेवक, आप सभी को राम राम प्रणाम।
हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। इन शब्दों को अपने जीवन में शब्द शब्द ब शब्द जीवंत करता आज मेरे हृदय पटल में आज स्मरण हो रहे हैं सहज ही स्वर्गीय जगदीश बजाज जी। आज ये मंच लाला जगत नारायण जी की याद में और इस प्रकार के महापुरुष एक दूसरे से प्रेरणा पाते हुए हृदय की संवेदनशीलता पर कार्य करते हुए एक मनुष्य योनि में आकर किस प्रकार एक मनुष्य को अपने जीवन में संवेदनशीलता पर चलते हुए समाज के लिए, समाज में नारी जाति के लिए, उसके उत्थान के लिए, कमजोर वर्ग में अपनी सेवा देते हुए किस प्रकार अपने जीवन को पूर्ण करते हुए और जीवन पर्यंत भी आप देखिए वे यज्ञ जो उन्होंने सेवा का रचाया, उस यज्ञ की प्रसादी अनंत काल तक समाज के उत्थान के लिए प्रयोग में आती है। मैं आज हृदय की गहराई से ऐसे महापुरुषों को अधिकार लेते हुए अपने बाबूजी श्री हेमराज अग्रवाल जी की ओर से मैं इन चरणों में नतमस्तक होती हूँ। जिस भी प्रकार से ये संस्था कार्य कर रही है, अतिशयोक्ति न होगी, यूँ लगता है कि एक एक शब्द जो मेरे हृदय के पटल से प्रारंभ में निकले वो यथावत कार्य कर रहे हैं। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार। ये मंदिर प्रांगण सदैव मैं देखती हूँ ये करबद्ध प्रार्थना रत रहते हैं परमात्मा के सम्मुख ज्ञान स्थल मंदिर में कि हमें ये जीवन सदैव परहित परोपकार के लिए दीजिएगा। और उसके पश्चात दीन दास हूँ द्वार का, सेवा देकर दान, विनय सदन बनाइए मुझको हे भगवान। यदि आप इस सेवा स्थल के आप यहाँ सभा के सेवक देख लेंगे, उसमें छोटे बजाज साहब, मेरे बहुत ही आदरणीय भाई साहब, नरेश भैया हैं, जितना भी ये मंदिर सभा का ये आप इनके चरित्र देखेंगे, विनम्रता अद्भुत। आप जितनी सेवा में दिन रात ये भिक्षाटन करते हैं आपके लिए, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी नन्ही बच्चियां, निरंतर मैं इन्हें आपके लिए भिक्षाटन करते देखती हूँ। और उस भिक्षाटन को वे आपके पूर्ण मास के ज़रूरत के जो सामान है उनको एकत्रित करके जब आपको हस्तांतरित करते हैं तो जो इनके हृदय में, इनकी आँखों में जो शांति का जो सहज ही दर्शन होता है, अद्भुत है। आप सभी को आदर के साथ मैं मंदिर सभा को, प्रत्येक यहाँ कार्यकर्ता को, सेवादार को मैं तपस्वी कहूँगी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और ईश्वर के दरबार में मैं उनके सम्मुख यही प्रार्थना करती हूँ, आप सभी की लंबी आयु हो, आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। और हाँ, मैं अकेला चला जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवां चलता गया। ये आज एक एक समाज के विशिष्ट, जिस प्रकार से इस विशिष्ट मंच पर बैठे हैं, आपको इस प्रकार के आपको संवेदनशील हृदयों का साथ मिला, ये भी प्रभु की अनुकंपा है। ये साथ बना रहे और ये यज्ञ सेवा अविरल यूं ही चलती रहे, इसी मैं आकांक्षा प्रार्थना के साथ। जय श्री राम। करता था कि एक प्रस्ताव लिखो, उसमें लिखा जाता था कि समाज सुधारक, समाज सेवक। तो मैं राशि अग्रवाल जी को समाज सुधारक के नाम से उद्घोष करता हूँ, क्योंकि जब भी अपनी वाणी में शब्दों को पिरोती हैं तो वो इस हिसाब से पिरोती हैं, सामने कोई बुराई है, सामने कोई अच्छाई है, उसको व्यक्त करने की कोशिश करती हैं। धन्यवाद आपका। और बाबू हेमराज जी अग्रवाल का भी मैं ऋणी हूँ कि वो इतने समय से हमें सहयोग देते आ रहे हैं। और वरिंदर जैन जी मंच पर विराजमान हैं। माल रोड पर इनकी अरिस्टोक्रेट गैलरी है। जब घर में कोई फंक्शन हो, आप बच्चे से लेकर बूढ़े तक का कोई भी वस्त्र, डिसेंट वस्त्र लेना चाहते हैं तो इनकी गैलरी पर चले जाओ। ये पूरी तरह से आपको सजावट
का सामान प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और आज के इस कार्यक्रम में ज़रूरतमंद परिवारों के लिए उन्होंने बहुत सारी दान राशि भिजवाई है, हम इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। मैं इस समय बाबू हेमराज अग्रवाल जी और बहन राशि अग्रवाल जी को विशेष तौर से ज्ञान स्थल मंदिर का ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हमारी टीम के श्यामलाल कपूर जी, सरला चोपड़ा जी, गिरीश गुप्ता जी, प्रवीण बजाज जी, बिट्टू गुंबर जी, वरिंदर गोयल जी। और ये जो सेवा कार्य करते हैं उन्हीं के सिर पर ताज सजाया जाता है, उन्हीं के गले में सिरोपे पहनाए जाते हैं। और जो बच्चे हमारे हॉबी कोर्स में सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन के कोर्स करते हैं, उनको प्रमाण पत्र से पहले बता दूं कि हमारे राजकुमार वर्मा जी की तरफ से 51 रजाइयों की सेवा भिजवाई गई है और बिट्टू गुंबर जी की तरफ से 21 रजाइयों की सेवा, श्यामलाल कपूर जी की तरफ से 21 रजाइयों की सेवा भिजवाई गई है। और साथ ही हमारे अमरोशिया ग्रैंड के मालिक सुभाष गर्ग जी की तरफ से भी 51 रजाइयों की सेवा भिजवाई गई है। और DCM स्कूल के CEO यानी कि मालिक साहब अनिरुद्ध गुप्ता जी हमारे बीच हैं और उनके साथ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रेसिडेंट सुरेंद्र अग्रवाल जी बैठे हैं। उनके बेटे जो इस समय DC हैं और DCM स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है आज। तो मैं अनिरुद्ध गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज DC में गुरदासपुर में DC हैं और इनकी नूह जो होशियारपुर में DC है। दोनों पति पत्नी इस समय DC के ओहदे पर विराजमान है। और आज सेवा का ये जो यज्ञ है उसमें एक बार DCM ग्रुप की तरफ से सभी देखने और सुनने वालों को अपना संबोधन देंगे। पंजाब केसरी जगबानी TV की तरफ से इस समय ये अब से कुछ ही देर में लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा और रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं आभारी हूँ आप सभी का। और उससे पहले जो हॉबी कोर्स के विद्यार्थी हैं उनको मंच से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के विपिन जैन जी और DCM ग्रुप के मालिक अनिरुद्ध गुप्ता जी, अखिल भारतीय सम्मेलन के प्रेसिडेंट साहब और चेयरमैन साहब खड़े होकर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी करेंगे। मंच पर कृपया मंच पर आ जाएं। ऊपर ही नैन्सी और वरिंदर जैन जी से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को प्रमाण पत्र देते हुए जाएंगे और मंच पर आपका सम्मान हमारे टीम की तरफ से किया जाएगा। और नैन्सी इनको स्टिचिंग में और फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और इसके पश्चात अगली विद्यार्थी हैं कनिका। इस समय हमारे हॉबी कोर्स के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भेंट किए जा रहे हैं और हमारे इस संस्था की तरफ से वरिंदर जैन जी को मंदिर सभा की तरफ से मंच पर सम्मान दिया जाएगा। श्यामला कपूर जी, वरिंदर जैन जी का सम्मान मंच पर। आप सभी को बता दूं कि 1997 से लेकर आज तक चाहे तूफान आया है, चाहे आंधी आई है, चाहे सुनामी आई है या भूकंप के झटके लगे हैं और ज्ञान स्थल मंदिर ने अपने सेवा कार्य को रुकने नहीं दिया है। वरिंदर जैन जी को मंच पर सम्मान करेंगे। और बहुत सारी ज्ञान स्थल मंदिर की सेवाएं हैं जिनको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया हूं। दिव्यांगों को व्हीलचेयर देना और हमारे बिट्टू गुंबर जी की तरफ से उन दिव्यांगों को कारोबार चालू करवा के देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के बाहर उनकी व्हीलचेयर लगवाना कि वो लोग वहाँ पर अपना रोजी रोटी का प्रबंध कर सकें। और इस समय अरिस्टोक्रेट गैलरी जो कि मॉल रोड पर स्थापित है, उनके MD साहब को वरिंदर जैन जी को विशेष तौर से प्रवीण बजाज जी और अखिल भारतीय सम्मेलन की टीम
और अनिरुद्ध गुप्ता जी मिलकर सम्मान दे रही हैं। और इसके पश्चात अंजू जैन जी को विशेष तौर पर मंदिर सभा की तरफ से सम्मान दिया जा रहा है। निर्मल कवत्रा जी, गुलशन कवत्रा जी और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष विपिन जैन जी मिलकर ये सम्मान इनको दे रहे हैं। और हमारे पास संदीप मल्होत्रा जी हैं, उनका भी सम्मान मंच पर हमारी टीम की तरफ से किया जाएगा। और संदीप मल्होत्रा जी जो समाज सेवक हैं और पंजाब नेशनल एंटी करप्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी सम्मान हमारी टीम की तरफ से। और मंच पर आदरणीय अनिरुद्ध गुप्ता जी, DCM स्कूल के मालिक। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा लुधियाना के सभी मेंबर साहिबान, लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी के मेंबर्स, ऑफिस बेरर्स, मंच पर सुरेंद्र अग्रवाल जी प्रेसिडेंट, मनमोहन जी चेयरमैन, अश्मी गर्ग जी सोशल वर्कर और सभी अलग अलग सोसाइटीज़ और NGO से आए हुए सम्मानित लोग। मैं मंच से आगे ही मानव सेवा ही उत्तम सेवा है, टू सर्व ह्यूमन इज टू सर्व गॉड, इस बारे में काफ़ी हमारे से पहले वक्ताओं ने आप सबको इस कैसे बजाज साहब ने इसको इनिशिएट किया, स्टार्ट किया और कैसे ये ज्ञान स्थल मंदिर सेवा सोसाइटी और लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी मानव सेवा के विभिन्न कार्यों को अंजाम दे रही है। सो मैं जितने भी इस सोसाइटी के और मंदिर सभा के ऑफिस बेरर्स हैं, जो इस सामाजिक कार्य के पीछे अनसंग हीरोज़ हैं, जो भी डोनर्स हैं, जो भी इस सोसाइटी को इस नेक काम में, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लिए ट्रक भेजना है, राशन वितरित करना है, रजाइयाँ देना है और अलग अलग कोविड के दौरान से लेकर जितने भी ये काम किए जा रहे हैं उसमें सहयोग दे रहे हैं, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सोसाइटी को और सभा को अपनी तरफ से 2-3 प्रस्ताव रखना चाहूँगा। एक तो जैसे मुझे बताया गया, अभी मुझे यहाँ के जानकारी मिली कि बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए कुछ कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह कराए जा रहे हैं। इस संदर्भ में अगर आपको कोई कंप्यूटर्स चाहिए या कंप्यूटर कोर्सेज करवाने हैं ताकि बच्चे जो हैं वो एम्प्लॉयबल बन सकें। एक बार के लिए हम राशन दे देते हैं, कई बारी सामग्री देते हैं या धनराशि दे देते हैं, बट मेरा मानना है इनको सारी उम्र के लिए सक्षम किया जाए ताकि इनको इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस टाइप से अगर जितने भी जॉब ओरिएंटेड IT कोर्सेज हैं मंदिर में अगर ऑलरेडी रन हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए अगर आपको किसी भी टाइप के कंप्यूटर्स चाहिए या ट्रेनर्स चाहिए हैं ताकि वो यहाँ पे बच्चों को आकर इस टाइप की ट्रेनिंग दे सकें कि उनको जॉब्स मिल सकें, तो उसके लिए हम अपने DCM ग्रुप की तरफ से और अखिल भारतीय अग्रवाल सेबलन की तरफ से पूरा सहयोग देना चाहेंगे। और इसके अलावा भी आज के दिन स्किल डेवलपमेंट का और वोकेशनल कोर्सेज का समय है। मैं अश्विनी जी के थ्रू भी एक बारी दोबारा से एक मीटिंग भी करेंगे कि और किस टाइप के कोर्सेज या किस टाइप की यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, सो दैट ये जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं हमारे, और इवन जो हमारी यहाँ पे माताएं हैं जो यहाँ पे आप इनको मंथली सामग्री और राशन दे रहे हैं, इनके भी कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर बन सकें ताकि इनको भी किसी ना किसी कार्य में हम साथ में इन्वॉल्व कर सकें। तो इस संदर्भ में जो है हम आपसे डिस्कस करके कोई ना कोई इसकी एक परमानेंट हल इसका एक निकालने का पूरी कोशिश करेंगे। और कोई भी बच्चा है जो पढ़ाई में अच्छा है, जिसकी कोई स्कूली शिक्षा की ज़रूरत है, या कोई भी इस टाइप की काबिल बच्ची है, अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है तो संदर्भ में भी जो है हमारी
ऑर्गेनाइजेशन जो है चाहे वो हमारे यहाँ पे जमालपुर एरिया में है या राजगुरु नगर एरिया में है, सो कहीं पे भी किसी मेरिटोरियस बच्चे को अगर ज़रूरत है तो हम उसको शिक्षा भी उपलब्ध कराएंगे, और अगर कोई डिज़र्विंग बच्ची है चाहे वो यहीं से आईटी का कोर्स कर रही है, उसके लिए हम जॉब का भी प्रबंध करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो भी नेक काम में आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, मैं अपनी तरफ से 11,000 की राशि भी अपना दूंगा, और जो भी आप इस कार्य में हमारा ड्यूटी लगाएंगे, ये एक हमारी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक हमारा एक भाग्य है कि हमें आज यहाँ पर आके और इस नेक कार्य में अपना एक तुच्छ सा योगदान डालने का मौका मिला। और आगे भी जितने ऐसे कार्य होंगे उसमें हम जो भी हमारा योगदान बनेगा उसको पूरे तन मन धन से हम निभाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी वोकेशनल कोर्सेज, आईटी कोर्सेज या इन सबके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए इनको करीब इस टाइप से कि रोज़गार पे लगा दिया जाए कि इनकी जो है मासिक और एनुअल जो है कुछ आमदन जो है वो शुरू हो सके। तो इसके साथ एक बार फिर मैं गुंबर साहब का, बजाज साहब का और सभी जो है मंदिर सभा के सदस्यगण और निष्काम सेवा सोसाइटी के सदस्यगण का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने यहाँ पर मुझे आने का अवसर प्रदान किया और आप सबसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अभी जैसे मीठी आवाज़ के अंदर अनिरुद्ध गुप्ता जी ने बताया कि जो भी उनकी तरफ से एजुकेशन की फील्ड में इन बच्चों को सेवा चाहिए होगी उनकी तरफ से मिलेगी, और जिस चीज़ की उम्मीद होती है कि आने वाले समय में एजुकेशन ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकती है। मैं इनकी सोच को सलाम करता हूं और इनके सुझाव को अपनी टीम के साथ रखते हुए इनकी सेवाओं को ज़रूर हम ग्रहण करेंगे। इसी बीच हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन श्री केशवराम विज जी, जो कि अशोका डाइंग के मालिक हैं और ज्ञान स्थल मंदिर में इन्होंने अपने ब्रदर की याद में के कंप्यूटर सेंटर खुलवा के दिया था। ये इनकी नेक सोच थी उस समय कि अगर हमारे बच्चे एडवांस टेक्नोलॉजी को जान सकेंगे तभी हम अपने देश और समाज के लिए काम कर सकेंगे। मैं इनको सलाम करता हूं, और इनके आज भी कई सुझाव मेरे को टेलीफोन पर आते रहते हैं, और जब भी कोई कंप्यूटर की रिपेयर करवानी है या बच्चों को अपग्रेड करना है उसके लिए इनके लगातार सुझाव आए हैं। मैं इनका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखने और सुनने वाले सभी भक्तों से एक बार फिर से अपील करता हूं कि अगर आप अपने हाथों से समाज सेवा का ये कार्य करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। राशन बांटना चाहते हैं या राशन डोनेट करना चाहते हैं या फिर रजाइयाँ बांटना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी जो टेलीफोन नंबर स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। और धर्म के समाज के कार्य में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे बहुत ही आदरणीय और समाज सेवक परवीन अग्रवाल जी, आपको जय घोष के साथ आज के इस वातावरण को भक्तिमय बनाएंगे मुकीम मेडिकल एजेंसी के मालिक परवीन अग्रवाल जी। श्री राधे, आज ज्ञान स्थल मंदिर पर खड़े होकर मैं आप सबसे, जितने यहाँ के ऑफिस बेरर हैं, उन सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि हेल्थ और एजुकेशन में जितना भी कार्य हो सके उतना कम है। आज इन्हीं दो चीज़ों की पूरे समाज को इतनी ज़रूरत है, हेल्थ और एजुकेशन। मेरी तरफ से मुकीम मेडिकल एजेंसीज हेल्थ में हर मंथ यही प्रार्थना है यहाँ हेल्थ कैंप लगा जाए और उसमें जो भी मेरा सहयोग होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। जय श्री राधे, श्री राधे। तो जैसे कि ये कार्यक्रम समाज सेवा का कार्य है और जितने लोगों की सेवाएं मेरे तक आई हैं मैं अनाउंस नहीं कर पाया हूँ। अभी समाज सेवक गुलशन कवत्रा जी हमारे बीच हैं, इन्होंने अनाउंस किया कि अगले महीने जो शादी होगी पूरा खर्चा उनके परिवार की तरफ से किया जाएगा। और एक बार इन्होंने एक अनाउंसमेंट और की है कि अप्रैल महीने में इन बच्चों के लिए ऊपर अगर वाटर कूलर की ज़रूरत होगी या बच्चों को एसी की ज़रूरत होगी, वो भी जो मंदिर सभा सेवा लगाएगी वो अप्रैल महीने में
मौसम चेंज होने के बाद वो सेवा इन्होंने ली है। मैं इनका ऋणी हूँ और जो सेवा का कार्य किया जाता है वो निष्काम रूप से किया जा रहा है और निष्काम भावना के साथ किया जा रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपको अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के प्रेसिडेंट सुरिंदर अग्रवाल जी से मिलवाने जा रहा हूं, जिन्होंने थोड़े ही समय में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का एक ऐसा कार्यक्रम लुधियाना शहर के DCM स्कूल में करवाया। मैं सुरिंदर अग्रवाल जी का ऋणी हूं, जिन्होंने हमें निमंत्रण दिया और हमें DCM स्कूल के बारे में जानने का मौका मिला और देखने का मौका मिला। अनिरुद्ध गुप्ता जी भी बधाई के पात्र है। इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई और वहाँ का स्टाफ इतना बढ़िया था और इतने डिसिप्लिन वे के साथ इन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवा के दिया, जैसे लग रहा था कि सरकारी फंक्शन चल रहा है। तो बधाई के पात्र हैं दोनों, अनिरुद्ध गुप्ता जी भी और सुरिंदर अग्रवाल जी भी। अखिल भारतीय पंजाब सम्मेलन के प्रेसिडेंट सुरिंदर अग्रवाल जी अपने मुखारबिंद से हमारे जगबानी पंजाब केसरी TV से जो लाइव कार्यक्रम होगा उसके लिए और फास्ट वे चैनल नंबर 243 पर D लाइव जो रात को 9:30 से 10:30 बजे तक हर रोज़ होता है, उस पर देखने और सुनने वाले भक्तों के लिए अपना संदेश देंगे आदरणीय सुरिंदर अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ। आज मुझे जो ज्ञान स्थल मंदिर ने आमंत्रण किया है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस शुभ कार्य के लिए जो मेरी सोच से बहुत दूर था उसमें मैं आमंत्रित हुआ हूँ। मैं हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। आज इस मंदिर में इस संस्था से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। समाज तो आदमी जोड़ता ही है, समाज में घूमता है, सारी बातें करता है, लेकिन जो सोशल सर्विस है, जो सारे समाज की बात होती है, उसके लिए मैं इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ये मंदिर ज्ञान स्थल, जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी है, प्रधान जी हैं, सारी मैनेजमेंट कमेटी जो कार्य कर रही हैं और पिछले 26 साल से कार्य शुरू होता है, कुछ समय बाद बंद हो जाता है, लेकिन रेगुलर चलना एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि मुझे भी अपने साथ जोड़ लीजिए ताकि मैं भी कुछ अपने आप को भाग्यशाली समझूं कि मैं समाज के प्रति कुछ कर सकूं। ऐसे कार्य जो ये लोग कर रहे हैं, राशन बांटना ठीक है, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि हेल्थ और एजुकेशन हमारे भाई अनिरुद्ध जी जो बहुत ही सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, मेरा खुद का बेटा भी इनके स्कूल में फिरोजपुर में पढ़ा हुआ है और इनसे ही सीख कर वो आज वो हायर ओहदे पर है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि हेल्थ और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई भी सेवा हो, हमारी संस्था अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन हर वक्त आपके साथ रहेगी। हेल्थ और एजुकेशन के लिए कोई भी कार्य करना चाहते हो तो हम हर वक्त आपके साथ हैं और जो भी समाज के प्रति हमारे लिए कार्य बताएंगे हम हमेशा आपके साथ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मैं इस संस्था का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू जी। सुरिंदर अग्रवाल जी का बेटा और मनाया जा रहा है, जिन्ने गरीब परिवारों ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਿਕਲਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
और दूसरे कई कोर्स करवाए जा रहे हैं जिहदे नाल बच्चे पढ़ लिख के अपना काम कर सकन, अपनी जिंदगी 'च सफलता हासिल कर सकन। और उन्होंने ये ज्ञान भी दिता जाता नाल भी तुसी कामयाब हो के इस मिशन नूं अगे आप भी वधाओ ताकि तुहाडे जीवन दे विच खुशी आवेगी और तुहानूं महसूस होएगा भी मैं किसी का काम कीता वै तो मैनूं कितनी खुशी महसूस हुई है। ये ज्ञान स्थल मंदिर की शिक्षा वै, इतों परोपकार की शिक्षा मिलती है मंदिर दे विचों भी हर आदमी नूं कुछ ना कुछ किसी के हित वास्ते जरूर करना चाहिए और ये कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। और बहुत दानी सज्जन जिहड़े इत्थे आके इस संस्था नूं अपना सहयोग दिंदे ने उन्हां दा बहुत शुक्रिया अदा किया जाता है, उन्होंने सन्मानित किया जाता है और आस की जाती है कि ये लोग होर लोगों नूं भी अपने नाल लिया के ये सारा काम दिखाएंगे भी किस तरह ये संस्था काम कर रही है और इनू अगे बढ़ाने वास्ते अपना सहयोग भी देंगे और देंदे रहे ने देंगे भी और ये संस्था अगे सदा हमेशा अगे तो वध काम ये करती चली जाएगी। धन्यवाद। कपूर सेवादार श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड। अज इत्थे 316वां राशन वितरण चल रहा है जिहदे विच कि नवजन्मी कन्या को 1100 रुपये शगन दिया जाता है। जितनी भी कन्या आएंगी उनको शगन दिया जाता है और एक ज़रूरतमंद कन्या लड़की की शादी की जाती है और 400 के आसपास परिवार को राशन दिया जाता है। और मैं सारे लुधियाना वासियों को, पंजाब वासियों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप भी हमारे साथ हमारा सहयोग करके हमारा साथ दो और ये जो राशन वितरण का समारोह चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ श्री ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण ਦੇ ਵਿੱਚ 316ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਯੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 400 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ हर महीने राशन दिता जाता, एक महीने का पूरा। उन्होंने बच्चों की स्कूल फीसा, स्कूल बैग, कापियां किताबां और हुण सर्दियां आ गई, उन्होंने रजाइयां, जराबां, गर्म सूट ये भी दिते जाने हैं। और इस मंदिर के प्रांगण दे विच कंप्यूटर कोर्स, सिलाई कढ़ाई दे, ब्यूटिशन दे, कंप्यूटर दे सारे कोर्स असीं करवाने हैं बच्चों नूं अपने पैरों ते खड़े हो सकन। ते मैं पूरे लुधियाना वासियों नूं, दान वीरां नूं बेनती करदा, अपील करदा कि इस सेवा का जिहड़ा यग पिछले 26 सालों तो लगातार चल रहा है, ये तुहाडे आशीर्वाद नाल इस तरह ही चलता रहे। वध चढ़ के साडा साथ दिओ। जय हिंद, जय भारत। मैं रोशन लाल मीत प्रधान ज्ञान स्थल मंदिर सभा पिछले लंबे समय तो अज असीं 316वां राशन वितरण समारोह कर रहे हैं। इहदे विच गरीब और बेसहारा जो लोग है उन्होंने इस्त्रियाँ उन्होंने मदद की जा रही है और उसदे नाल और ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों अज रजाइयाँ भी वंडियां जा रही और लोगों के सहयोग के नाल ये संस्था 27वें साल पहुँच चुकी है। मैनू आस है कि इत्थे दे दानी सज्जन जिमें दान दे रहे उसदे नाल लगातार होर समय भी चलती रहेगी। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे 316वें राशन वितरण समारोह की झलकियाँ जो कि 10 दिसंबर 2023 को ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें 400 के लगभग ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री के साथ साथ रजाइयाँ, कंबल, शालें बांटी गई और एक मेडिकल चेकअप कैंप लगवाया गया। देखने और सुनने वाले सभी भक्तों से अपील करता हूं कि आप भी अपनी नेक कमाई में से दान राशि भिजवाएं और इन ज़रूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें। ये जो परिवार यहाँ से राशन ले रहे हैं धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते जाते हैं और यहाँ से राशन लेना छोड़कर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। और ज्ञान स्थल मंदिर इन ज़रूरतमंद परिवारों को सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशन
और अन्य हॉबी कोर्सों में शिक्षा देने के लिए हॉबी कोर्स चला रही है और आप भी इस समाज सेवा के कार्य में अपना योगदान दें। सर्दी के मौसम को देखते हुए इन ज़रूरतमंद परिवारों को ठंड से बचाने के लिए आप भी रजाइयों का दान करें। अगले महीने 1 ट्रक शहीद परिवार फंड को रजाइयों का भिजवाना है, उसके लिए भी आप अपना सहयोग भिजवाएं। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, इसी दुआ से हम आपसे विदा लेते हैं। हमारा YouTube चैनल श्री ज्ञान स्थल मंदिर, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फेसबुक चैनल को फॉलो करें और ज्ञान स्थल मंदिर की सेवाओं में लगातार अपना सहयोग दें। श्री ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से ज़रूरतमंद परिवारों को जो राशन सामग्री बांटी जाती है, उसके लिए मंदिर सभा की तरफ से राशन कार्ड बनाए जाते हैं और नए राशन कार्ड के लिए मंदिर सभा की तरफ से फार्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। जो ज़रूरतमंद परिवार अपना राशन लगवाना चाहते हैं, जिनके बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं, वो ही केवल अपना फार्म भरें और ज्ञान स्थल मंदिर से अपना राशन कार्ड बनवाएं। ये राशन कार्ड 12 महीने के लिए वैलिड होता है और इस राशन कार्ड बनने से आप महीने के दूसरे रविवार को ज्ञान स्थल मंदिर से सहायता सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये राशन कार्ड ज़रूरतमंद परिवारों का बनाया जाता है जिनके बच्चों की उम्र 14 साल से कम है और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। केवल और केवल उन्हीं को फार्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। कृपया हमारा सहयोग करें और इन ज़रूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करें। धन्यवाद। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर